रियासत पूरी ताकत के साथ मुल्क दुश्मन अनासर से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जबरदस्ती किसी भी अफगान मुहाजिर को नहीं निकालेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, NFC अवार्ड के तहत पैसे मिलना हमारा हक है, लेकर रहेंगे। और अफगानिस्तान में छोड़े गए आधे से ज्यादा हथियार दहशतगर्दों के पास होने का इंकशाफ। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लाख से जायद अमरीकी हथियार अब तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। दहशतगर्द तंजीमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ। हुकूमत ने सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली बना ली। वजीर आजम ने आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 12 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। वजीर आजम को पेशरफ से आगाह रखा जाएगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात पीर से शुरू होने के इम्कानात। मालियाती इदारे का वक्त 6 से 14 अप्रैल तक पाकिस्तान में क़याम कर सकता है। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक करप्शन की रोकथाम और हुकूमती नज़्म व नस्क में बेहतरी के लिए तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी। नए माली साल के बजट से मुतालिक बातचीत दौरे का हिस्सा नहीं। इस मकसद के लिए एक और टीम पाकिस्तान आ सकती है। वर्चुअल मुज़ाकरात भी मुतवक्के। बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान मुस्तकिल भी हो सकता है। पावर डिवीजन ने उम्मीद दिला दी। हुक्काम की नेपरा में ब्रीफिंग। बताया, सालाना रीबेसिंग अभी मुमकिन नहीं। फिलहाल सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। मुआशी हालात बेहतर रहे तो कमी को जून से मुस्तकिल करने का मंसूबा है। बिजली ₹1.71 सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी अदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। ₹7.41 का रिलीफ बुनियादी टैरिफ में शामिल। जून तक क्या सूरत हाल होगी अभी कुछ नहीं कह सकते। वजीर तवानाई अवैस लगारी की ब्रीफिंग। कहा, पावर सेक्टर में पैदावारी लागत और डिस्कोस की नाअहली बड़ा चैलेंज। गर्दशी कर्ज 2400 अरब के करीब पहुंच गया। ट्रांसमिशन लाइंस के नुकसानात ना होते तो मजीद ₹1 से ₹2 का रिलीफ मिलता। डिस्कोस की निजकारी के प्लान पर अमल दरामद जारी। 36 IPPs के साथ बातचीत करके 3696 अरब की बचत हुई। ये आइंदा बरसों में सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ होगा। बिजली सस्ती और सर्कुलर डेट खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पहली बार 1,20,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 1800 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफा देखा गया। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 140 पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,18,791 पर बंद। जामे पॉलिसी से मुआशी इशारियों और कारोबारी माहौल में बेहतरी मुमकिन हुई। कारोबार और सरमायाकारी के लिए तरजीही बुनियादों पर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वजीर आजम का बयान। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का वजीर आजम और उनकी टीम को खराज तहसीन। कहा, बिजली सस्ती होने से न सिर्फ अवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। महंगाई में मुसलसल कमी हमारी बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। बिजनेस कम्युनिटी ने बिजली की कीमतों में कमी को मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दे दिया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा बेलारूस। वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में 2 तरफा उमूर पर गुफ्तगू। तिजारती राहदारी से वस्त एशिया और यूरोप तक रसाई मुमकिन। दोनों मुमालिक शाहराहों के जरिए बाहिमी तिजारत को फरोग दे सकते हैं। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। वफाकी वजीर का वफ्द के हमरा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा। कहा, पाकिस्तान में जदीद ट्रैक्टर प्लांट लगाने के ख्वाहिशमंद हैं। बेलारूस की मुआविनत हौसला अफजा होगी। पीपल्स पार्टी किनाल्स के खिलाफ खड़ी है। सदर मुमलिकत ने किसी समरी पर दस्तखत नहीं किए। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्खर में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है। पानी का कोई भी मंसूबा सूबों के इत्तेफाक के बगैर नहीं बन सकता। ये मंसूबा गलत है। इरसा किसी के कहने पर पूरा मुल्क डबो रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में तकरीब। मुल्क भर से जालों की आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। ट्वीट में लिखा, बानी पीपल्स पार्टी को जाली मुकदमे में फांसी दी गई।
ट्रायल के दौरान इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का एतराफ वाज़ेह सबूत है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मुत्तफिका आइन, जोहरी प्रोग्राम, ज़राई और सनती इस्लाहात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तोहफे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता, सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार का बिलावल भुट्टो को फोन, वालिद की नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम और उनकी काबीना कामयाब मुआशी इस्लाहात पर मुबारकबाद की मुस्तहिक। सदर ट्रंप ने अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की सिक्योरिटी काविशों को सराहा था। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की वफाकी वजीर अली परवेज मलिक से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों मुमालिक का शोबे तवानाई में शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। 9 मई मुकदमात में मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपीलें सुनेगा। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ अपीलें 8 अप्रैल को मुकर्रर। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मजीद 50 से ज्यादा अफगान बाशिंदों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अफगान हुकूमत जब तक अपने बाशिंदों को लेने के लिए तैयार नहीं होती, हम वापस नहीं भेजेंगे। मामला आगे बढ़ाने के लिए संजीदगी से गौर किया जाए। कराची सुपर हाईवे पर गत्ता फैक्ट्री में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां इमदादी कामों में मसरूफ, स्नार्कल भी तलब। इमारत में मौजूद अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म। कम से कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। लेबर राशन कार्ड के लिए जामा प्लान तलब। ट्रंप टैरिफ पर चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर 34% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। इत्तलाक 10 अप्रैल से होगा। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियां 2020 के बाद बदतरीन गिरावट का शिकार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 8% से जायद कमी। एप्पल कंपनी को भी $300 अरब का नुकसान। ऐसे इकदामात से गुरेज करें जो आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह हो। IMF का इंतबा। अमरीका पर तिजारती शराकतदारों के साथ ताउन पर जोर। टैरिफ लगाकर बीमार अमरीकी मईशत का ऑपरेशन किया है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुल्क और स्टॉक मार्केट एक साथ उठेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जिसको टैरिफ से बचना है वो अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा करे। टिकटॉक पर मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके। एग्रीमेंट से चीन को टैरिफ में रिलीफ मिल सकता है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं कर सकते। गजा में इस्राएली फौज की सफाकियत न रुक सकी। सहूनी फौज की 3 स्कूलों पर बमबारी। 18 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी से 10 शहादतें। गजा सिटी से हजारों फलस्तीनियों को इनखला की वार्निंग। जनूबी लेबनान पर भी इस्राएली हमला। हमास रहनुमा हसन फरहाद 2 बच्चों समेत शहीद हो गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा से मुलाकात। मीटिंग थाईलैंड में इजलास के मौके पर हुई। शेख हसीना वाजिद का इख्तिदार खत्म होने के बाद मोहम्मद यूनुस की मोदी से ये पहली मुलाकात है। शाहीनों को कीवीज की सरजमीन पर व्हाइट वॉश का खतरा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी वनडे कल माउंट मोंगानोई में होगा। मार्क चिपमैन इंजरी के बायस तीसरे मैच से भी बाहर। ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां मुकम्मल। प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। पाकिस्तान में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मेला सजने को तैयार। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज समेत 5 गैर मुल्की टीमें लाहौर पहुंच गई। पहले वार्म अप मैच में थाईलैंड और पाकिस्तान आमने सामने। 79 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी।
और कतर में रंगारंग फेस्टिवल, फजा में रोशनियां बिखर गईं। तैयारों और पैराट्रूपर्स के शानदार करतब, शहरियों को गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी का भी मौका मिला। मेला 6 अप्रैल तक जारी रहेगा।